students, welcome to Magical Studies. Today we are discussing about testing and evaluation. Last time हमने प्रोग्राम लर्निंग के बारे में, जो लीनियर प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है और ब्रांच प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो हमने उसके प्रोग्राम्स के जो स्टेप्स थे वो भी हमने देखे थे। और आज हम देखेंगे कि जो लास्ट जो स्टेप है प्रोग्राम लर्निंग का या ब्रांच प्रोग्रामिंग में जो लास्ट स्टेप्स होते हैं कि उसमें जो ट्राई आउट्स जो करवाए जाते हैं या टेस्टिंग जो करवाई जाती है कि ये प्रोग्राम कितना वैलिड है, कितना सुटेबल है और किन लोगों के लिए सुटेबल है, कौन से अधिगमकर्ता इन टेस्ट को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग का जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे वो है इंडिविजुअल ट्राई आउट्स। सबसे पहले व्यक्तिगत परीक्षण जो है वो करवाए जाते हैं। आफ्टर द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम जब सेट हो जाता है तो सबसे पहले ट्राई आउट्स करवाए जाते हैं, इंडिविजुअल ट्राई आउट्स। और ये जो इंडिविजुअल ट्राई आउट्स हैं वो 4 से 5 लोगों के ऊपर ये ट्राई आउट्स करवाए जाते हैं, ये परीक्षण। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं, शॉर्टकमिंग्स रिलेटेड टू फ्रेम, साइज, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, प्राइम्स और प्रॉम्प्ट्स, मीन्स इन चीज से रिलेटेड कोई भी जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो भी कमियां हैं, दैट इज पद, आकार, भाषा, प्रत्यय, उपकर्म और अनुबोधक, मीन्स जो हिंट्स वहां दी जाती हैं उनमें से कोई कमी अगर वहां है तो वो वहां पे नोटेड डाउन की जाती है। जो रिस्पॉन्सेज होते हैं स्टूडेंट्स के वो भी वहां नोट किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स को सजेशंस के लिए भी कहा जाता है कि वो सजेशंस अपने वहां पे दे के जाएं। और उस प्रोग्राम में यहाँ पे जो भी चीजें नोट की जाती हैं उसके हिसाब से वहां पे इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन होती है उस प्रोग्राम के अंदर। और वो इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड प्रोग्राम फिर सेकंड स्टेज के लिए, मींस सेकंड ट्राई आउट्स के लिए जाता है। अब ये सेकंड ट्राई आउट जो होता है वो स्मॉल ग्रुप्स पे करवाया जाता है, दैट इज स्मॉल लघु समूह परीक्षण इसको बोला जाता है। और लघु समूह परीक्षण जो है वो 10 से 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है। और ये 10 से जो 20 स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिस्पॉन्सेज भी यहाँ नोट किए जाते हैं। और उनका जो जितना भी टाइम उनका जो लगा है इस एक प्रोग्राम को करने में, जितना भी टाइम वो लगता है वो भी यहाँ नोट किया जाता है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू सबमिट देयर सजेशंस आल्सो। यहाँ पे भी स्टूडेंट से जो भी सजेशंस लिए जाते हैं वो यहाँ पे मांगे जाते हैं कि अपने कोई सुझाव दीजिए, इस प्रोग्राम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये स्मॉल ग्रुप्स ट्राई आउट्स है। जब इंडिविजुअल ट्राई आउट्स और स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट्स हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम के अंदर इम्प्रूवमेंट भी करवाई जाती है या परिमार्जन उसके अंदर जब करवा लिया जाता है, मॉडिफिकेशन उसके अंदर हो जाता है, उसके बाद ये थर्ड स्टेप के लिए जाता है, दैट इज फील्ड ट्राई आउट। यहाँ पे क्षेत्र परीक्षण करवाया जाता है। और ये जो क्षेत्र परीक्षण है वो एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेट करवाया जाता है। और यहाँ पे जब ये स्टूडेंट्स के ऊपर जब ये कंडक्ट करवा लिया जाता है और उसके बाद ये डिसाइड कर लिया जाता है कि ये टेस्ट जो है, ये प्रोग्राम जो है वो कितना सुटेबल है, किन लोगों के लिए सुटेबल है, कौन से अधिगमकर्ता इनको कंडक्ट कर सकते हैं, किसके ऊपर ये करवाया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेट किन किन स्टूडेंट्स के ऊपर करवाया जा सकता है, हायर क्लासेस के लिए कौन कौन से अधिगमकर्ताओं के ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेट करवाया जा सकता है। और इसकी वैलिडिटी क्या है, कितना ये प्रोग्राम वैलिड है, इसकी वैलिडिटी 80% है, 90% है या 95% है, ये वैलिडिटी भी यहाँ पे बताई जाती है। तो उसके बाद जब ये इंडिविजुअल सारे ट्राई आउट्स हो जाते हैं फिर इवैल्यूएशन किया जाता है उस टेस्ट का कि उसकी टेस्ट की इवैल्यूएशन जो है, इवैल्यूएशन रेट क्या है उसका। तो अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन रेट के बारे में। टेस्टिंग के बाद अब ये देखा जाता है कि इवैल्यूएशन कैसे किया जाए। इवैल्यूएशन में ये स्टेप्स यूज किए जाते हैं, ये मेथड्स भी यूज किए जाते हैं, कुछ फॉर्मूलेज यहाँ लिखे हुए हैं वो यूज किए जाएंगे। अब ये जो प्रोग्राम का इवैल्यूएशन हो रहा है, जैसे हम स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं, उनका जो रिजल्ट उनका बताते हैं कि उसके इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, उसकी इतनी परसेंटेज है, उसकी राइटिंग अच्छी थी, A ग्रेड मिला है, B ग्रेड मिला है। इसी तरह से प्रोग्राम की भी इवैल्यूएशन उसका निकाला जाता है कि उसमें कितनी गलतियां थी, उसकी प्रोग्राम डेंसिटी क्या है और उसका सीक्वेंस प्रोग्रेशन क्या है। अब इन तीनों चीज़ों का पता चल जाएगा कि ये जो प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया था, ये जो प्रोग्राम बनाया था, उसकी क्वालिटी के बारे में एक तरह से हम ये कह सकते हैं
कि अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रोग्राम का जो एरर रेट क्या है। जब भी प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है तो कोई ना कोई, जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमसे कहीं ना कोई गलती हो ही जाती है। तो जब भी प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है तो थोड़ी बहुत एरर होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक सबसे पहले प्रोग्राम का जो एरर रेट निकाला जाएगा कि कितनी इसमें त्रुटि रेट क्या है। त्रुटि का जो रेट है वो परसेंटेज में यहाँ निकाला गया है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एरर्स मतलब प्रोग्राम में छोटी मोटी जो गलती हुई है उनका टोटल नंबर कितना है इंटू 100 बाय टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और वो जो प्रोग्राम, जैसे हमने जब टेस्टिंग करा था, टेस्टिंग में हमने पहले इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत परीक्षण किए थे, फिर स्मॉल ग्रुप परीक्षण किए, और उसके बाद फिर फील्ड परीक्षण जो हमने किया था, फील्ड ट्राई आउट्स, मतलब अलग अलग टाइप्स के जो ट्राई आउट्स किए थे। तो जो लास्ट में जो फील्ड ट्राई आउट्स किया जाता है उसमें ये देखा जाता है, उसके बाद ये इवेल्युएशन हम कर रहे हैं। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे और टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मीन्स पदों की संख्या। जैसे हमने फ्रेम डिजाइन करते हैं ना, जैसे हम जब भी हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उसमें फ्रेम्स के हिसाब से ही चलते हैं। तो उसमें कितने फ्रेम्स थे, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स के ऊपर उसको एडमिनिस्टर्ड किया गया था, और टोटल नंबर ऑफ एरर्स इंटू 100। मतलब ये इसका फॉर्मूला यूज किया जाएगा और उसकी जो प्रोग्राम एरर रेट निकल के आ जाएगी। तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें इतनी एरर थी। अब लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांच प्रोग्रामिंग की हमने बात की है। लीनियर प्रोग्रामिंग में 5 से 10% तक, लीनियर प्रोग्रामिंग में 5 से 10% तक परसेंटेज एरर, ये जो है प्रोग्राम एरर रेट हो सकती है लीनियर में। ये लीनियर की बात हमने यहाँ पे की है। और ब्रांच्ड में 20% तक, ये जो एरर रेट है वो 20% तक ब्रांच प्रोग्रामिंग में हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोग्राम डेंसिटी क्या होती है। प्रोग्राम डेंसिटी किस लिए यूज की जाती है? देखो, इसको बोलते हैं अभिक्रम घनत्व। अभिक्रम घनत्व जो होता है वो हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम की डिफिकल्टी लेवल को नापने के लिए किया जाता है, कि उसका डिफिकल्टी लेवल मेजर करने के लिए उसका प्रोग्राम डेंसिटी को मेजर किया जाता है। इसके लिए भी फॉर्मूला यूज किया है हमने, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। मीन्स जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हम यूज करते हैं, फिलअप्स भी यूज कर सकते हैं, वन नेम देम यूज कर सकते हैं, वन वर्ड आंसर यूज कर सकते हैं, एमसीक्यूज भी यूज कर सकते हैं। तो किसी डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्सेज हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने थे, एंड टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड इन प्रोग्राम। और उस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए हमें कितने रिस्पॉन्सेज चाहिए, वो टोटल कितने होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए। ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया जाता है, जिससे प्रोग्राम डेंसिटी या अभिक्रम घनत्व के बारे में पता चल जाता है। और इसका मतलब हो गया कि उसकी डिफिकल्टी लेवल, उसका जो डिफिकल्टी का जो लेवल है वो मेजर यहाँ पे हो जाएगा। थर्ड है कि सीक्वेंस प्रोग्रेशन। सीक्वेंस प्रोग्रेशन का मतलब है तारतम्य प्रवाह के बारे में। तारतम्य प्रवाह से ही पता चल रहा है, मतलब एक जो प्रोग्राम है वो एक फ्लो में जब चल रहा है तो मतलब जो भी हमने आइटम्स या जो भी हमने क्वेश्चंस या आइटम्स जो यूज किए हैं वहां पे, वो उस प्रोग्राम को फुलफिल कर पा रहे हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने सेल के बारे में पढ़ाया था, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था तभी भी हम ये कह रहे थे कि कोशिका के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, और क्वेश्चंस हमने कुछ ऐसे डाल दिए हैं जो टिश्यू से रिलेटेड है या ह्यूमन बॉडी के किसी और पार्ट से रिलेटेड है। मतलब वो एक सेल को समझाने के लिए वो आइटम सेटिस्फाइड है। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं इसमें जब ये यूज किया जाता है तब इसमें हम स्केलोग्राम की एनालिसिस करते हैं। और ये स्केलोग्राम एनालिसिस एक इसी तरह की टेक्निक है जिसमें ये पता चलता है कि जो आइटम्स हमने यूज किए हैं वो सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। वो कंसिस्टेंट हैं और उसी एक ही चीज को मेजर कर पा रहे हैं, एंड दे आर ऑल मेजर्स द सेम थिंग। मतलब जो जिस चीज के लिए वो प्रोग्रामिंग की गई है उस प्रोग्रामिंग को ही वो बता रहे हैं, मतलब उसी चीज को फुलफिल कर रहे हैं। जो नॉलेज हम देना चाह रहे हैं उसी नॉलेज को वो बता रहे हैं या वो ज्ञान उनको मिल रहा है। तो इस तरह का जो स्केलोग्राम एनालिसिस भी किया जाता है ताकि जो हमारा जो प्रोग्राम जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। तो इसीलिए अगर वो ऐसा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो सिंगल डायमेंशन में है, वो सेम है।
मतलब सही चल रहा है, हमारा जो प्रोग्रामिंग हुई है वो सही हुई है। अगर नहीं होती तो थोड़ा सा फिर उसमें परिमार्जन या इम्प्रूवमेंट उसमें किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने ये किया इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ये है प्रोग्राम्स का। हमने प्रोग्रामिंग जो की थी ना, जो हमने प्रोग्राम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और ब्रांच प्रोग्रामिंग की जो लास्ट वीडियोस में हमने बात की है, उनका इवैल्यूएशन कैसे होता है, उनकी टेस्टिंग हमने आज करी है और इवैल्यूएशन हमने आज की सीखा है कि इवैल्यूएशन उन प्रोग्राम्स का कैसे किया जाए। तो ये आपको ब्रांच प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आप अपना उसमें भी बता सकते हैं कि ये पूरे जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स में भी एक लास्ट स्टेप जो है वो टेस्टिंग और इवैल्यूएशन ही होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि सभी लोगों का फायदा हो और सभी अपने एग्जाम्स में गुड मार्क्स गेन कर सकें। धन्यवाद।